अस्सलामुअलैकुम जी, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जहाँ से व्लॉग एंड किया था ना उसी टाइम मैंने फिर व्लॉग शुरू कर दिया। खाना हमने बनाया था, तो यहाँ पे ना अभी हम लोग खाना, अम्मी ने रोटी बनाई थी तो हम लोग अभी खाना खाने लगे हैं। ये साथ मेरी कज़न रहती है तो उसने चाट बनाया था। वो कुछ भी बनाए ना, मैं जब भी आती हूँ ना वो मेरे लिए लाजमी भिजवाती है। तो अभी आई हुई थी वो, थोड़ी देर बैठी गई है तो घर जाकर उसने चाट बनाया तो उसने फिर ना ये मेरे लिए भिजवा दिया। खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम सो गए। अभी ये सुबह का टाइम है और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी कज़न है उनके घर, जिनकी शादी के व्लॉग्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वो उनके घर हम लोग अभी जा रहे हैं। तो ये वाला सूट मैंने अपना निकाला है, ये 2 पीस है। लास्ट ईयर मैंने आपके साथ शेयर किया था। इतना खूबसूरत ये मेरा सूट है, इतना मुझे प्यारा लग रहा था ये। और इसका ना ये कलर उतर गया था, ब्लू कलर। जब वॉश किया ना तो ये सारा उतर के सारा कलर इसके ऊपर लग गया था। मैंने घर में वॉश किया, कलर नहीं उतरा। धोबी के पास भिजवाया तब भी नहीं उतरा। अभी मुझे अम्मी ने धोकर दिया तो सारा कलर उतर गया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा मुझे क्या पता था, अम्मी से ही कहती तो वो धो देती। ये दुपट्टे के साथ इस तरह की ना ब्लू लेस लगी हुई है। तो और जो इसका गला है ना इतना खूबसूरत बना हुआ है और डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी हुई हुई है इस पर। ये मैंने पिछली गर्मियों में बनवाया था तो मैंने वो पहनना है। और एक से ये सूट था प्रेस करने वाला, अभी रह गया था, सिस्टर ने बाकी कर दिए थे। तो मैंने कहा बहुत देर हो रही है, मैं ये कर लेती हूँ प्रेस। तो वो अपने बच्चों को रेडी कर रही थी तो यहाँ पे फिर मैं जल्दी से आई। मैंने कहा फटाफट से कर लूँ क्योंकि 10 बजे गाड़ी आ जाएगी और हम सब ने जाना है, मतलब सारी कज़न वगैरह भी जाएंगी ना, जो उसकी सिस्टर हैं और बाकी साथ गांव में होती हैं वो भी आएंगी, वो भी जाएंगी। तो हम सब मिलकर जाएंगे। तो फिर गाड़ी अगर आ जाए ना, अगर हमारी देर हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी वाला आके थोड़ी देर भी रुक जाए ना तो सबने शोर करना शुरू कर देना है, जल्दी करो निकलो, जल्दी करो निकलो। तो मैंने कहा गाड़ी के आने से पहले ही ना हमारी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस कर लिए और ख़ुद भी यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। साथ सिस्टर भी रेडी हो गई है, वो पिंक कलर सिस्टर ने पहना है और मैंने ये वाला पहना है। और दूध लेकर जाऊंगी मैं, और सिस्टर जो है वो मीठी रोटियां लेकर जाएगी, उनके लिए, उन्हें अच्छी लगती हैं। तो वो इसलिए किसी के घर जाते हैं तो जाहिर सी बात है खाली हाथ तो बंदा नहीं जाता ना कुछ लेकर जाना अच्छी बात होती है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो, वो सिटी में रहती हैं तो सिटी में दूध का थोड़ा सा मसला होता है, तो घर का दूध होगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। साथ वाले घर से मिल आई हैं दूध और मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये वाले सैंडल्स मैंने पहने हैं। अच्छा, मेरे इसके साथ ब्लू कलर के हैं लेकिन मैं वो घर से लाना भूल गई हूँ, तो इस वजह से ये वाले सिस्टर के हैं, ये मैंने उसके पहन लिए। मैंने कहा चलो खैर कोई नहीं, ये पहन लेके चले जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तकरीबन 12:45 बज चुका है। हम लोग घर से लेट हो गए थे क्योंकि फिर एक के घर के पास जाकर गाड़ी रुकती थी, कभी दूसरे के घर जाके गाड़ी रुकती थी, तो इस तरह लेट हो गए। फिर यहाँ पे आके जूस वगैरह पिया। तो यहाँ पे ना वो कुकिंग कर रही थी, खाने की तैयारी। अच्छा, ये चाट बना रही थी। चाट की ना रेसिपी, ये उनकी जो है ना मदर इन लॉ है, वो कराची की हैं और कुकिंग इतनी अच्छी करती हैं, वो इतने मज़े के खाने बनाती हैं। अपने चैनल पर पहले वो कुकिंग शेयर करती थी और अब वो ना DIY शेयर करती हैं। शाहीन स्पाइसी फूड के नाम से उनका चैनल है। अच्छा, ये चाट बना रही थी वो, और ये ना वो कराची में कह रही थी, कराची में इस टाइप का ना बनता है चाट। तो इसमें इमली डाली उन्होंने, ज़ीरा पाउडर, नमक और लाल मिर्च डाली थी, और ये सारी चीज़ें ना इमली का पल्प डाला था। तो ये वो अभी पका रही थी इसको, फिर चाट मसाला वगैरह ऐड करेंगी। और इस फुल रेसिपी तो खैर मुझे नहीं पता, उनको ही पता है, लेकिन वो किचन में काम कर रही थी तो मैं उनके पास आके खड़ी हो गई। और यहाँ पे उन्होंने गोश्त बनाया है, साथ चाट बन रहा है, बिरयानी बनाई है, मीठा उन्होंने बनाया था इतने मज़े का, मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई। मीठा भी इतने मज़े का था। मैं मीठा खाती नहीं हूँ, मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बनाया ना वो बहुत ही टेस्टी था, तो मैंने तो इतना ज़्यादा खाया है। और यहाँ पे फिर खाना वगैरह लग चुका है और अभी हम सब बैठ कर खाएँगे। तो मैं पहले ही आकर बैठ गई, इतनी सख्त भूख लग रही थी क्योंकि अभी खाना थोड़ा सा लेट हो गया था, 6 बज गए थे शाम के खाना खाते हुए ना हमें। तो अभी बस वो टेबल पर बर्तन वगैरह लगा रहे हैं। कितना टाइम हो गया है, मेरी भी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने कहा सब जा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी चली जाती हूँ,
थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे और मुलाकात भी हो जाएगी तो अच्छा लगता है। और वैसे मैं जब यहाँ पे आती थी ना, उनकी शादी नहीं हुई हुई थी, तो मैं आती थी जब, तो वो मेरे पास आती थी, मैं भी उनके घर जाती थी, तो अच्छा लगता था। अब उनकी शादी हो गई, उनकी एक सिस्टर यहाँ है, लेकिन वो दोनों अब नहीं होती, तो उनके घर भी जाओ ना तो वो एक कमी जो होती है ना वो महसूस होती है। तो वो तीनों इकट्ठी होती थी तो इतना मज़ा आता था ना मिलकर बातें करना, और मतलब बहुत ही फ्रेंडली सी हैं वो, उनकी आदत बहुत ही अच्छी है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो सब जा रहे हैं, मैं भी चली जाती हूँ, थोड़ा सा मिल लेंगे, बातें शातें कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं और बिरयानी मैंने ली थी। अच्छा, मैंने सालन नहीं खाया, जब चावल बने हुए हो ना तो फिर रोटी खाने को दिल कहाँ करता है, तो मैंने तो सिर्फ चावल ही खाए थे। और बिरयानी बहुत ही टेस्टी थी, सारा खाना बहुत अच्छा था। और इसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि यहाँ से हमारे घर का रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जाते हुए भी हमें काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा, ये उसका रूम है, पहले दूसरे रूम में बैठे हुए थे, वो बड़ी सिस्टर का है और ये वाला था छोटी सिस्टर का है। इन्होंने अभी घर चेंज किया है, तो इस पिछली दफ़ा हम गए थे ना तो दूसरा घर था, और अभी गए हैं तो दूसरा है, तो इन्होंने चेंज किया है। उसके बाद हम लोग घर से निकल आए और अभी हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और निकलते निकलते भी हमें थोड़ा टाइम लग ही गया था, और जब घर पहुँचे ना तो हमें रात हो गई थी, काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। फिर आए, इतनी थकावट हुई हुई थी तो सो गए। और अभी सुबह हुई है, तो फिर सुबह उठते हो ना तो नाश्ते करने को दिल नहीं चाहता, गर्मी हो गई है। तो अम्मी कह रही थी कि मैं मीठी रोटियां बना लेती हूँ, तो वो नाश्ते में खा लिया करो। तो यहाँ पे अम्मी वो बना रही है, और इतनी सख्त मुझे थकावट हुई है कि अभी तक ना अजीब सी हालत हुई हुई है। अगर मैं कहीं चली जाऊँ ना, वापस आऊँ, तो एक तो मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी हुई हुई है, जाहिर सी बात है, ऑपरेशन हुआ है तो उससे वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कहीं भी जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो यहाँ पे अम्मी हमारे लिए मीठी रोटियां बना रही हैं कि नाश्ता इससे कर लिया करो, क्योंकि सुबह और कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता ना, तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि मीठी रोटियां अगर बनी हुई होती है ना, तो एक मीठी रोटी भी ले लो ना तो पेट फुल हो जाता है उससे। गर्मी में तो वैसे भी समझ ही नहीं आ रही होती ना बंदा क्या खाए और क्या ना खाए, सुबह उठो तो समझ नहीं आती। पिछले दिनों में नान खा रही थी और इन दिनों फिर अभी मेरा वो भी खाने को दिल नहीं चाहता, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो मिल्क शेक वगैरह भी मुझसे नहीं पिया जाता। तो फिर अम्मी कहती हैं कि ये खा के ना ऊपर से एक गिलास दूध का पी लिया करो, तो ये भी अच्छा है। और यहाँ पे ना सब कह रहे थे आप लोग कैसे बनाते हैं, तो ये तंदूर पे बनती हैं। और अभी अम्मी बना ही रही थी, मैं अम्मी के पास आई, मैंने कहा इतनी गर्मी हो रही है, आप कमरे में थोड़ा सा आ जाएँ, तो अम्मी कह रही थी कि नहीं ये जल जाएंगी, मैं बाद में आ जाऊँगी। तो यहाँ पे ये बन गई हैं और इतनी सॉफ्ट बनती हैं, इतनी सॉफ्ट, और इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो ये सारी बन गई हैं, अभी ये थोड़ी सी हो जाएंगी ना गर्म में, थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, तो ये किसी बर्तन में डाल कर फिर रख देंगे, और फिर जब खानी होंगी तो निकाल लेंगे। तो बस ये इस तरीके से बनती हैं। और उसके बाद ना सुबह जब मैं सोकर उठी तो अम्मी ये 2 सूट लेकर आई हुई थी। यहाँ गांव में ना किसी के घर में शॉप है, उन्होंने घर में, कोई आंटी उन्होंने घर में कपड़े रखे हुए, अम्मी उनके घर गई तो उनके घर कपड़े आए हुए थे नए। तो ये 2 सूट अम्मी को अच्छे लगे, वो लिए आई, कह रही थी एक तुम ले लो, एक सिस्टर ले ले। मुझे मेरे लिए ना अम्मी ने जो पसंद किया ये वाला सूट है, ये येलो वाला, इतनी सॉफ्ट लॉन है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और कलर बहुत प्यारा है, प्रिंट भी बहुत प्यारा है। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास लॉन के ना ज़्यादातर येलो कपड़े हैं। लास्ट ईयर भी जितने थे मैंने लिए भी, जो भी थे ना वो सारे येलो के टच में ही थे। कोई दुपट्टा येलो है तो किसी के ऊपर प्रिंट येलो है, किसी की शलवार येलो है तो किसी की शर्ट येलो है। मैंने कहा इस दफ़ा मैंने येलो नहीं लेना, तो वो मेरी सिस्टर ने ले लिया। और फिर ये वाला है, ये भी अच्छा है, लेकिन इसका जो कपड़ा है ना वो उस तरह का नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का कपड़ा है। और ये वाला जो है ना वो होती है ना जो स्विस लॉन, ये उस टाइप का है, तो स्विस लॉन तो मुझसे पहनी ही नहीं जाती, और उसके नीचे इनर वगैरह भी पहनना पड़ता है, तो मुझसे नहीं पहना जाता गर्मी में। तो फिर मैंने कहा चलो, अम्मी से मैं कह रही थी कि मैं आपके साथ चली जाऊंगी और उधर जाके देख लूँगी, अगर कोई और मुझे अच्छा लगा तो ले लूँगी, नहीं तो फिर रहने दें। और ये फिर मैं अगर चीज़ें खाती हूँ तो मुझे कहते हैं कि प्राइस भी बताया करें कितने का लिया, तो ये 1500 में 2 पीस सूट के यहाँ से मिल रहा है, बहुत अच्छा है। ये लॉन इसकी बहुत अच्छी है। आगे जैसे अभी गर्मी ज़्यादा होगी तो हब्स होती है, और उसमें ना बंदा कहता है बहुत ही नरम मुलायम सा कपड़ा हो और उस टाइप के बंदा कपड़े पहनो, तो ये बिल्कुल वैसा कपड़ा है।
तो मैं सोच रही थी कि मैं जाकर देखूँगी, अगर मुझे इस तरह का कोई मिल गया डिफरेंट कलर में तो मैं ले लूँगी, क्योंकि फिर उन दिनों में ना यही कपड़े चलने हैं, यही पहने जाएंगे। उसके बाद मैं किचन में आई ना तो कुछ बर्तन पड़े हुए थे गंदे, तो मैंने कहा ये बर्तन मैं धो लूँ और अभी ये बर्तन धोती हूँ और यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे लिए दुआ किया करें, दुआ में याद रखा करें। मेरी अम्मी की सेहत के लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक उन्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन, और उनका साया हम बहनों पर सलामत रखें, आमीन सुमा आमीन। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात करूँगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कल फिर व्लॉग बनाएंगे अच्छा सा, और कोई रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रेसिपी मैं कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।